हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर। ओरी बनल रब शंबर बथल रबरी थल रबर शिकेरे बेरे बे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपनी आत्मा, जान, देह, प्राण सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी आज इस YouTube के माध्यम के द्वारा परमेश्वर आपके पवित्र वचनों को जो सुनते हैं, प्रभु जी उन्हें बहुतायत से आशीष दे। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन यीशु मसीह के नाम में बदले। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। तो आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं आप लोगों को आज कुछ पहुनाई के विषय में बताऊंगा कि पहुनाई जो है बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और महत्वपूर्ण बातें क्यों हैं, इन्हें मैं आप लोगों को आयत के माध्यम से भी बताऊंगा। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, हम बहुत चीज़ों में चूक जाते हैं, परंतु जो हमारा बहुत चीज़ों में चूकना, बहुत से ऐसे बातों में चूकना, अनजाने में चूकना है, वो अलग चीज़ है। परंतु जो सब कुछ जानने के बावजूद भी चूकता है, तो वो आशीष को प्राप्त नहीं कर पाता, वो आशीष को प्राप्त नहीं कर पाता जो जानबूझकर चूकते हैं। सो हम आज की जो धर्मी जन की पहुनाई के विषय में हम बात करते हैं। तो मेरे प्रियो, इस समय हम जानते हैं कि हमारे घरों में कई रिश्तेदार आते हैं, करीबी रिश्तेदार आते हैं, और उसकी हम काफ़ी पहुनाई करते हैं। मैं यहाँ तक देखा हूँ कि लोग जो है पहुनाई करने के लिए किसी के पास व्यवस्था नहीं होने के कारण वो यहाँ तक कि ऐसी पहुनाई करने के लिए वो दूसरों से उधार मांग कर भी पहुनाई करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ होने के बावजूद भी पहुनाई नहीं कर पाते। ये दोनों तरीके के लोग पाए जाते हैं। हमें इस बातों को पौलुस जोर देता है कि हमें पहुनाई करनी चाहिए। पवित्र लोगों की पहुनाई करना, सहायता करना बहुत ही बड़ी बात है। तो हम पहुनाई के विषय में आज देखेंगे। और पहुनाई के विषय में देखते हैं रोमियो की पुस्तक और उसका 12 अध्याय उसका 13 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो। यहाँ पर लिखा है पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो। और आगे कहता है जो कुछ आवश्यकता हो उसमें उनकी सहायता करो, उसमें उनकी क्या करो, सहायता करो, और पहुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया। पवित्र लोगों की जो सहायता है हमें करनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है। उनकी सहायता, उनकी मदद करें। देखिए, मैं एक कुछ गवाही के विषय में बताना चाहूँगा। जिस समय मैं एक बार ऐसे ही कलीसिया गया हुआ था, वहाँ पर सभा मीटिंग था और वहाँ पर हम लोग सुन रहे थे
जब हम लोग सुन रहे थे तो पास्टर ने एक बात बताया। उसने कहा कि हम एक जगह पर विजिट करने, एक विश्वासी ने हमें बुलाया था, प्रार्थना के लिए बुलाया था, तो हम लोग गए थे वहाँ। और वहाँ पर जब गया और जाने के बाद जो है उनकी पहुनाई जैसा भी हुआ किया, अच्छे किए। और वो लोग करीबन कम से कम 2-3 लोग थे शायद, ऐसा ज़्यादा ध्यान मुझे नहीं है, पर वो लोग गए थे। और उसके बाद जो है वचन सुने, प्रचार हुआ, अच्छा सा मीटिंग हुआ। उसके बाद जो है वहाँ से पास्टर जो भाई लोग हैं वापस आ रहे थे। तो जब आ रहे थे तो आते आते क्या हुआ कि कम से कम उस विश्वासी का घर का जो दूरी था लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर था। पास्टर लोग उतने दूर से उस गांव पर गए थे प्रचार प्रार्थना करने। और फिर वहाँ से फिर वो जब वो लोग आ रहे थे तो वो पैदल पैदल रोड के पकड़ कर वो जा रहे थे। और फिर क्या हुआ कि उसी घर का विश्वासी कुछ समय के बाद जो है वो बाइक निकाला, और बाइक निकालने के बाद जो है चला गया। और उसी रोड में जा रहे थे जिस रोड में पास्टर जा रहे थे। जब जा रहे थे तो आगे में उसको वो विश्वासी देखा, तो बोलने लगा, पास्टर जी आप लोग पैदल जा रहे, क्या बात है? तो उसने कहा कि हमारे पास बस में जाने के लिए किराया नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं। और वहाँ पर फिर विश्वासी सर ऐसा झुका लिया। क्यों? क्योंकि उतने दूर से आए हैं, प्रभु के वचन सिखा रहे हैं। और वचन में लिखा भी है कि मजदूर की जो मजदूरी है मिलनी चाहिए। लेकिन उस घराने में प्रभु के सेवक गया था, लेकिन उसको कुछ 3 लोगों के लिए जो किराया था वो दे नहीं पाए। सोच कर देखिए, बड़ी दुख की बात है। उनका जो चरवाहा, उनका जो सेवक जो है वो पैदल जा रहा है और वो बाइक में जा रहा था। तो मेरे प्रियो, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ पवित्र लोगों की आवश्यकता है, जरूरत है, उनकी सहायता करो। ऐसे नहीं, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा जब आप उनके जो चुने हुए दासों की जब हम सहायता करते हैं, जब पवित्र लोगों की सहायता करते हैं तो। और हम सबसे ज़्यादा पहुनाई भी करनी चाहिए। हमारे घरों में तो बहुत से रिश्तेदार आते हैं, यहाँ तक कि ऐसे रिश्तेदार आ जाते हैं, अरे हमारे कहीं परिवार से आ गया, हमारे खास मित्र आ गए, कोई समधियान से आ गया, और कहीं कहीं खास ससुराल से आ गए, तो देखो उनकी खातिरदारी। लेकिन जब परमेश्वर के दास लोग जाते हैं तो उनकी पहुनाई कुछ भी नहीं। खासकर इसीलिए पौलुस ने कहा, पवित्र लोगों की सहायता करो और पहुनाई करने में लगे रहो। अतिथि सत्कार करना ना भूलें, क्योंकि उनके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की आदर सत्कार किया है। अनजाने में आदर सत्कार किया है किसकी? स्वर्गदूतों की। इसीलिए पौलुस कहता है कि अतिथि सत्कार करना ना भूले, क्योंकि अनजाने में कई ऐसे हैं जो स्वर्गदूतों की क्या किया? सेवा की है। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि हमारे पुराने नियम में हम जब देखते हैं, अब्राहम के पास 3 पुरुष गए
और जब 3 पुरुष गए तो वहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय से उसका 1 से 15 वचन तक हम जब पढ़ते जाते हैं तब वहाँ पर जो पहुनाई के विषय में लिखा है, जो आशीष मिला उसके विषय में लिखा है, बहुत ही बड़ी बात है। जब अब्राहम बाज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था तो 3 स्वर्गदूत आए। वहाँ पर लिखा है कि 3 पुरुष आए और तीनों पुरुष आए और आने के बाद क्या हुआ, उससे कहा कि प्रभु यहाँ से आप ना जाएं, मेरे यहाँ से खाने खा कर जाइए, मेरे यहाँ से ठीक है रुकिए। अब्राहम दौड़ कर गया, दौड़ के जाकर क्या किया कि उसने रोटी का टुकड़ा लाया और रोटी का टुकड़ा और पानी लाया और उसके बाद कहना अभी भी नहीं जाना है। और वो क्या किए, सारा और अब्राहम दोनों ऐसे पहुनाई में लग गए। देखिए इतना धनी होने के बावजूद भी सारा कह सकती थी, क्योंकि सारा मालकिन थी, कह सकती थी अपने दासियों को कह सकती थी कि हमारे यहाँ 3 पुरुष आए हैं उनके लिए बनाओ। लेकिन सारा खुद ही क्या किया, वो अपने हाथों से आटा गूंदने लगी, फुलके बनाने लगी। और यहाँ तक कि अब्राहम भेड़ों के बीच में गया, बछड़ों के बीच में गया और एक अच्छा सा बछड़ा पकाया। लिखा है, अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो इसके द्वारा एक बड़ी आशीष मिला। जब स्वर्गदूतों की जब पहुनाई कर रहे थे अब्राहम, तो एक बड़ी आशीष मिली। जो हजीरा का जो बच्चा हुआ था, उसके बाद 13 साल तक सारा की बांझी थी, उसकी कोख खुला नहीं था। लेकिन जिस दिन स्वर्गदूत खाए ना, उस दिन पहुनाई उसकी हुई और जिस दिन वो खाए बैठे थे उसके पास और खाना खाकर बढ़िया सा उठने के बाद कहने लगा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है, बसंत ऋतु आने वाले समय में सुंदर बच्चे को देगा। देखिए कितना बड़ी आशीष, सोच कर देखिए, अगर अब्राहम उसको केवल एक रोटी टुकड़ा और केवल पानी बस दे देता और उसके बाद चला जाता तो क्या मिलता। ये आशीष शायद वो प्राप्त कर पाता। दूसरी एक और अच्छी बात, इसी दौरान क्या हुआ कि 18 वचन से उसके और आगे जब 16 तरफ जाते हैं और आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर अब्राहम ने तीनों पुरुष को जब विदा कर रहे थे, विदा करने के लिए निकले, उस समय वो चलते चलते हम देखते 17 आयतों में वहाँ पर यहोवा ने कहा, उसने कहा कि यहोवा परमेश्वर अर्थात उसने कहा कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करने पर हूँ। ठीक है, सोच कर देखिए, वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि सदोम और अमोरा के विषय में बात कर रहे थे और उस नाश के विषय में बोल रहे थे। और अब्राहम भी बहुत ही अच्छा बातें करते जा रहा था। वो बोल रहा था कि प्रभु अगर यहाँ पर 50 मिले, 40 मिले, इस प्रकार से बातें करते करते 10 में आया। अगर 10 भी धर्मी इस जगह मिलता है तो मैं इस शहर को नाश नहीं करूँगा। और मेरे प्रियो, जब हम आगे जब पढ़ते हैं वचनों में जब जाते हैं ना, अब्राहम के स्मरण के द्वारा, अब्राहम की बातों के द्वारा उनको स्मरण आया, ऐसा लिखा है। दूतों को, परमेश्वर को स्मरण आया, ऐसा लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि पहुनाई करना बहुत ही अच्छी बात है। पहुनाई करनी चाहिए, खासकर पवित्र लोगों की सहायता और मदद ज़्यादातर करना चाहिए। हम जो रिश्ते में हमारे करीबे हैं
उनको हम ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन प्रभु के जो लोग हैं उनको एक ठंडा पानी देकर नहीं, बल्कि वो तो ऐसे धर्मी लोग हैं, ऐसे आपके अगुवे लोग हैं कि वो बड़ी आशीष देकर जाएंगे। जैसे स्वर्गदूतों ने अब्राहम को आशीष दिया, टाइम और डेट बताया कि बसंत ऋतु में सारा जो है गर्भवती होगी। इसीलिए हमें पहुनाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, पहुनाई नहीं किया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सब कुछ होने के बावजूद भी इस प्रकार से बिल्कुल न करें। परमेश्वर कहता है, अगर हम और भी वचन जैसे पढ़ते हैं पतरस की पुस्तक में, पहला पतरस उसके 4:9 में क्या लिखा है मालूम है? वहाँ पर लिखा है, पतरस कहता है कि कुड़ कर, ठीक है, वो कहता है कि कुड़ कर एक दूसरे के पहुनाई ना करो। कुड़कुड़ा के पहुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग आ गए, अचानक मेहमान आ जाते हैं, अचानक प्रभु के दास लोग जानते हैं विजिट करने आते हैं, तो हर समय वो बता कर नहीं आते, फ़ोन करके नहीं आते, कहीं अचानक आ जाते हैं, चलो इस रास्ते से गुजर रहे तो हमारे विश्वासी हैं, इस टाइप से अचानक वो चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अचानक क्या होता है मालूम है? कई ऐसे लोग हैं जो कुड़कुड़ करने लगते हैं, अरे ये कहाँ आ गया, कहाँ कैसे आ गया वो, ठीक है। कुड़कुड़ा कर पहुनाई करेंगे, और कुड़कुड़ा कर जो पहुनाई करते हैं उसे परमेश्वर आशीष नहीं देगा। इसीलिए हमें अतिथि सत्कार करना और पवित्र लोगों की सहायता करना बिल्कुल न भूलें। तो मैं चाहता हूँ आज इस समय प्रभु आप लोगों को आशीष दे और हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ जो आज इस वचन को सुनते हैं और परमेश्वर वो बहुतायत से आशीष पाएँ। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके पवित्र लोगों को परमेश्वर पिता उनकी आदर सत्कार करना, अतिथि सत्कार करना ये बिल्कुल ना भूले, क्योंकि अनजाने में स्वर्गदूतों की हमारे पुरखाओं ने इसी प्रकार आदर सत्कार किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदावन, प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।